तो मेरी पहली प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से कितना हद तक अलग थी, क्या-क्या सिम्पटम मुझे पहली प्रेगनेंसी में नज़र आए थे, जो मुझे सिम्पटम दूसरी प्रेगनेंसी में नहीं नज़र आए थे, और क्या कहा जाता है जो कि लड़का होने पर होता है, क्या कहा जाता है लड़की होने पर होता है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा वही सिम्पटम मेरे साथ ज़्यादा नज़र आए हैं जो कहा जाता है। जैसे-जैसे आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, वैसे-वैसे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। जैसे पेट का निकलना, आपके टेस्ट में बदलाव होना, और कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको खुद अपने बॉडी में लाने पड़ते हैं। जैसे उठने का ध्यान रखना, बैठने का ध्यान रखना, चलने का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। सुबह में उल्टी हो रहा है तो कहा जाता है मॉर्निंग सिकनेस होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 बार प्रेग्नेंट थी, तो मुझे पहली बार जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैंने गर्ल को कंसीव किया था, तो मुझे उस टाइम पे मुझे सुबह-सुबह में उल्टी होती थी और कहा जाता है कि गर्ल होती है। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया था कि मुझे गर्ल ही हुई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में प्रॉब्लम होता था, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा था। जैसे ही मैं बेड से उठती थी, ब्रश भी नहीं करती थी, उसके बाद मेरे को उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती थी। और बहुत ज़्यादा, मतलब वो गंदी वाली बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। जिसको हो रहा है वो मेरे से रिलेट कर सकते हैं, वो कितनी ज़्यादा गंदी उल्टी होती है कि आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ खाने को मन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा थकान लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सारा दिन सोए रहे। ये भी एक सिम्पटम है कि आपको कहा जाता है कि अगर आपको सारा दिन सोने का मन कर रहा है, आपको नींद आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आलस भर गया आपकी बॉडी में, बहुत ज़्यादा थकान लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सो जा रहे हैं, जभी भी आप बेड पे जा रहे हैं तो आप सो जा रहे हैं, सारा दिन आपको रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो कहा जाता है कि गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि गर्ल जब पेट में होती है तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा आपको सोने का मन करता है पहली तिमाही में। आप देख लीजिए कि अगर आपको दोपहर में नींद आ रहा है, गहरा नींद, तो आप कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक गर्ल को जन्म देने वाले हैं। क्योंकि मेरे साथ ये सिम्पटम बहुत ज़्यादा मैच किया था। तो आप देख लीजिए, अगर आपके साथ मैच कर रहा है तो आप कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन हार्मोनल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा जगह-जगह कालापन देखने मिल सकता है। दूसरी तिमाही में आप देखेंगे कि आपकी नाभि बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है, और नाभि के अगल-बगल का एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। आपकी नाभि बाहर निकल गई है या फिर आपकी नाभि अंदर चली गई है। क्योंकि दूसरी तिमाही में जैसे ही आप जाते हैं तो आपका पेट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो पेट के साथ-साथ या आपकी नाभि अंदर जाएगी या फिर आपकी नाभि बाहर आएगी। कहा जाता है अगर आपकी नाभि बाहर चली गई है तो आपने लड़का कंसीव किया है, अगर आपकी नाभि अंदर चली गई है तो कहा जाता है आपने लड़की कंसीव किया है। अब देख लीजिए कि अगर आपकी नाभि बाहर आ गई है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक लड़की को जन्म देने वाले हैं, और अगर आपकी नाभि अंदर चली गई है दूसरी तिमाही में या फिर तीसरी तिमाही में, तो कहीं न कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक लड़की को जन्म देने वाले हैं। आप देख लीजिए आपकी नाभि किस टाइप की हो गई है, बाहर चली गई है या फिर अंदर आ गई है। तीसरी तिमाही में जाते हैं तो अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई है 7वें महीने, 8वें महीने में, आप देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले आपकी गर्दन अभी बहुत ज़्यादा काली लग रही है, यानी कि पहले नॉर्मल कलर था, बहुत ज़्यादा डार्क आपको फ़ील नहीं होता था, या फिर प्रेगनेंसी से पहले आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगता था। प्रेगनेंसी से पहले आपको अपना गर्दन बिल्कुल नॉर्मल लगता था, और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको अपना गर्दन बहुत ज़्यादा काला लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ परत सी जम गई है डार्क कलर की, ब्लैक कलर की, या फिर आपका कलर डिस्कलर लग रहा है गर्दन के पास, तो कहा जाता है कि आपने लड़का कंसीव किया है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके बॉडी में मेलानिन हार्मोनल ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने लड़का कंसीव किया है। क्योंकि लड़का जब पेट में आता है तो आपके शरीर में लड़का वाले हार्मोनल ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये
जगह जगह आपको नजर आ सकता है। आप देख लीजिए कि आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली लग रही है, आपके स्तनों के निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा काला लग रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास बहुत ज़्यादा काला लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया। प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि अगर आपका राइट पैर बहुत ज़्यादा उठ रहा है, लेकिन यानी कि जब से आप प्रेग्नेंट हुए हैं पहली तिमाही से ही अगर आपका राइट पैर बहुत ज़्यादा यानी कि जब भी आप चल रहे हैं तो सबसे पहला आपका राइट पैर आगे बढ़ रहा है, तो यानी कि आपने बॉय कंसीव किया है। जब भी आप प्रेगनेंसी में चल रहे हैं तो अगर आपका लेफ्ट पैर आगे बढ़ रहा है तो कहा जाता है आपने लड़की कंसीव किया है। तो अगर आप राइट तरफ सो रहे हैं, राइट हाथ से आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी कहा जाता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ। तो प्लीज़ फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।